Today we will read Moral Science Lesson 5 Real Devotion to Guru means गुरु के प्रति सच्चा समर्पण। समर्थ गुरु रामदास summoned all his disciples and said, एक बार समर्थ गुरु रामदास जी ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा, My dear disciples, I have got a malignant boil on my feet. मेरे पैर में एक घातक फोड़ा निकल आया है। इट सीम्स माई एंड इज नियर। मुझे लगता है मेरा अंत करीब आ गया है। द वरीड डिसाइपल सैड। अब जो उनके शिष्य थे बहुत चिंतित थे। गुरुजी, वी वॉन्ट यू टू गेट वेल सून। हम चाहते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। परमिट अस टू कॉल एन एक्सपीरियंस वैद और फिजिशियन फ्रॉम द नियर बाई विलेज। हम लोगों को आप परमिशन दीजिए, आप अलाउ करिए कि हम किसी एक्सपीरियंस वैद्य को ले आएँ या डॉक्टर को ले आएँ जिससे आपकी चिकित्सा हो सके। पेशेंट फ्रॉम फार एंड नियर फ्लॉक टू हिम फॉर ट्रीटमेंट। और वो वैद्य के पास पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इलाज के लिए आते हैं। देयर इज़ नो यूज़ कॉलिंग हिम, आई हैव ऑलरेडी मेट हिम। उनको बुलाने का, गुरुजी ने कहा कि उनको बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उनसे ऑलरेडी मिल चुका हूँ। व्हाट डिड ही से गुरुजी? तो डिसाइपल्स लोगों ने पूछा, गुरुजी क्या कहा उन्होंने? ही सेड दैट देयर इज़ इन्फेक्शन एंड इट इज़ इनक्योरेबल। यानी उन्होंने कहा कि बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन हो चुका, संक्रमण है ये, और ये इनक्योरेबल है, ये ठीक नहीं हो पाएगा अब। बट टेल अस, लेकिन हमें बताइए गुरुजी, व्हाट टू डू, क्या करना है? आस्क्ड वन ऑफ द डिसाइपल्स। एक उनमें से एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी हम आपके लिए क्या करें, हमें बताइए। वी कैन मेक एनी सैक्रिफाइस टू सेव योर लाइफ। क्या हम आपका जीवन बचाने के लिए कोई सैक्रिफाइस, कोई त्याग हम लोग कर सकते हैं? माई डियर वंस, मेरे शिष्य, प्यारे शिष्य, द ट्रीटमेंट सजेस्टेड बाई द फिजिशियन इज़ नॉट टू माई लाइकिंग एंड इज़ इम्प्रैक्टिकल ऑल्सो। बच्चे, ये जो ट्रीटमेंट बताया है, फिजिशियन ने जो ट्रीटमेंट सुझाव दिया है वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि और ना तो इम्प्रैक्टिकल है, इतना सहज है वो ट्रीटमेंट। ही सेड दैट माई लाइफ कुड बी सेव्ड। उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ तभी बच सकती है, ओनली, केवल इफ़ समवन, कोई एक, सक्ड द पॉइजन आउट ऑफ हिज बॉयल। मीन्स कि कोई भी आप में से कोई एक इस बॉयल में से, इस फोड़े में से इसके जहर को चूस ले। हियरिंग इट, इसको सुनकर ऑल द डिसाइपल्स वर स्टन्ड एंड स्पीचलेस। इन सब बातों, गुरुजी की बातों को सुनकर जो उनके शिष्य थे वो स्टन रह गए, अवाक रह गए और निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं था। गुरु रामदास नोटिस्ड द एक्सप्रेशंस ऑफ हिज फॉलोअर्स। और ये सब कुछ बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रहे थे गुरु रामदास जी, अपने जो उनके शिष्य थे उनके एक्सप्रेशन को देख रहे थे। ही सैड, उन्होंने कहा, इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट द पर्सन सकिंग आउट पॉइजन माइट डाइड। और ये भी बिल्कुल सही है कि जो पर्सन इस पॉइजन को चूसेगा, सक करेगा, मे भी उसकी भी डेथ हो जाए। डेट इज़ द रीज़न, और यही कारण है, वाई आई हैव बीन हेजिटेटिंग टू टेल यू दिस। इसीलिए मैं आप लोगों को बताने में संकोच कर रहा था। आई डोंट वॉन्ट, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, एनी बॉडी टू डाई फॉर माई सेक, मेरी खातिर किसी की जान जाए। One of the ashram inmates was a young man who was serious-minded and very keen to learn. उस आश्रम में एक स्टूडेंट, जो उनके शिष्य में से एक शिष्य ऐसे थे जो बहुत सीरियस दिमाग के थे, शांत स्वभाव के थे और पढ़ाई में उनका बहुत मन लगता था, बहुत अच्छे थे। He came forward, वो सामने आए, टू सक द पॉइजन आउट, कि मैं इस पॉइजन को सक करूँगा, चूस लूँगा आपके घाव से। द आइज टर्न टूवर्ड्स हिम, सारी आंखें उन्हीं की तरफ मुड़ गईं और किसी को डिसबिलीफ, अविश्वास, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये काम कर सकता है। आई डोंट माइंड लूजिंग माई लाइफ प्रोवाइडेड योर लाइफ इज सेव्ड।
और मुझे बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को आपकी लाइफ बचाने के लिए समर्पित कर रहा हूँ। देयर कैन बी काउंटलेस फॉलोअर्स लाइक मी। हो सकता है कि आपके पास असंख्य अनकाउंटेबल फॉलोअर्स होंगे, शिष्य होंगे मेरी तरह, लेकिन अ गुरु ऑफ योर स्टेटर इज रेयर। लेकिन आपकी तरह गुरु बहुत ही कम मिलते हैं। द डिसिपल सेड हम्बली, उन्होंने विनम्रतापूर्वक उनके शिष्य ने कहा। गुरु रामदास हैड टू एक्सेप्ट हिज सर्विसेज, और गुरु रामदास जी ने उसका सर्विस, जो वो सेवा करना चाहता था, स्वीकार कर लिया। ही अनरैप्ड हिज लेग, उन्होंने अपने पैर को खोला। एंड डिसाइपल स्टार्टेड हिज वर्क, और जो शिष्य था उसने अपना काम शुरू कर दिया। द हार्ट बीट्स ऑफ ऑनलुकर्स इंक्रीज्ड, और बाकी जो शिष्य थे, जो ये सब देख रहे थे, उनका क्या हुआ, हार्ट बीट बढ़ता ही जा रहा था कि अरे अब क्या होगा, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ पॉइजन। तो गुरु ने पूछा कि व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ पॉइजन माई चाइल्ड, मेरे बच्चे इस पॉइजन का टेस्ट कैसा है। गुरु ने पूछा, इट टेस्ट इज स्वीट, ये तो मीठा है टेस्ट में। गुरु रामदास रिमूव द बैंडेज, और इस तरह से गुरु रामदास जी ने अपने पैर का बैंडेज हटाया। द डिसाइपल फाउंड नो बॉयल देयर, और वहाँ पर उनके शिष्य को कोई फोड़ा दिखाई नहीं दिया, बॉयल दिखाई नहीं दिया। एक्सेप्ट अ मैंगो, वहाँ पे उन्होंने एक मैंगो लगा रखा था। दैट वॉज द गुरुज यूनिक वे टू टेस्ट द डिवोशन ऑफ हिज फॉलोअर्स। ये क्या था, ये गुरु का एक बढ़िया तरीका था अपने शिष्यों को टेस्ट करने के लिए कि वो कितने डिवोटेड हैं अपने गुरु के लिए, उनका डिवोशन देखने के लिए ऐसा उन्होंने किया था। स्वामी वीरजानंद महाराज वॉज द गुरु ऑफ दयानंद। इसी तरह से चिल्ड्रन, स्वामी वीरजानंद महाराज थे, वो दयानंद जी के गुरु थे। एक ये अदर स्टोरी है, ही यूज टू सर्व हिज मास्टर विद डिवोशन, और जो दयानंद जी थे वो अपने गुरु का बहुत ही समर्पण भाव से सेवा करते थे। वंस द मास्टर लॉस्ट हिज टेम्पर, एक बार उनके गुरु ने अपना टेम्पर खो दिया, गुस्से में आ गए। एंड बिगैन टू थ्रैश हिज डिसाइपल, और अपने शिष्य को बहुत बुरी तरह डांटने लगे। बट दयानंद डिड नॉट प्रोटेस्ट एट ऑल, लेकिन दयानंद जी ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन प्रोटेस्ट नहीं किया, वो सुनते रहे। Children, I will finish my story here, and I will take in part 2 other story. Okay, thank you so much. If there is any queries, please ask to me.